Hello children, how are you? Hope you all are fit and fine. आज की इस क्लास में हम सीखेंगे बैकवर्ड काउंटिंग। LKG में आप सीख चुके हैं 1 to 100 फॉरवर्ड काउंटिंग, पर इस बार हम UKG में सीखेंगे बैकवर्ड काउंटिंग। लेकिन बैकवर्ड काउंटिंग सीखने से पहले आपको सीखना होगा कि ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, सामने की तरफ आगे बढ़ना या नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ना। और बैकवर्ड का मतलब होता है आप जिस पोजीशन पर हैं वहां से अपने पहले वाली पोजीशन पर वापस जाना या 1 स्टेप पीछे जाना। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हमारी एक छोटी सी स्टोरी के साथ। बैकवर्ड काउंटिंग की स्टोरी को समझाने के लिए आज हमारी क्लास में आए हैं कान्हा जी। आपको तो पता ही है कान्हा जी को माखन बहुत पसंद था। एक दिन कान्हा जी माखन चोरी करके अपने घर आ गए। अब उन्हें लगा कि मैं इस माखन को कहाँ छुपाऊं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपनी ऊपर वाली स्टेयर पे जाकर छुपा देता हूँ। आओ देखते हैं कान्हा जी कैसे टेंशन में 1 से चढ़ते चढ़ते ऊपर 10 नंबर की स्टेयर पर चले गए। सबसे पहले कान्हा जी चढ़े 1 नंबर की स्टेयर पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, उसके बाद 7 के बाद कान्हा जी गए 8 नंबर की स्टेयर पे, फिर 9, फिर 10 और ये कान्हा जी ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह कान्हा जी 10 नंबर की स्टेयर पर पहुंच गए और उन्होंने अपना माखन छुपा दिया। तो आपको पता है कान्हा जी जिस तरीके से ऊपर चढ़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते, इसे क्या कहते हैं? इस काउंटिंग को कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग में हम 1 से 10 की तरफ आगे जाते हैं, मीन्स स्मॉल नंबर से हम बिग नंबर की तरफ आगे जाते हैं, इसीलिए इस काउंटिंग को कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। आपको पता है जब कान्हा जी 1 से 2 की तरफ जा रहे थे, जब नीचे से ऊपर जा रहे थे, तो वो स्मॉल नंबर से बिग की तरफ जा रहे थे। कैसे? देखो, जब वो 1 पर गए तो 1 0 से बड़ा होता है। जब वो 2 के पास गए तो काउंट कीजिए, 2 के पास 1 से 1 डॉट ज्यादा है, तो 2 1 से बड़ा है। फिर जब वो 3 नंबर की स्टेप पर गए तो 1, 2, 3, इसके पास 2 से 1 डॉट ज्यादा है, तो ये 2 से बड़ा है। फिर जब वो 4 के पास गए तो इसके पास देखो 1, 2, 3, 4 डॉट्स हैं, तो ये 3 से बड़ा होता है, 1 मोर होता है वो। फिर जब वो 5 पर गए तो 5 4 से 1 ज्यादा होता है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, वो 4 से 1 ज्यादा है। फिर जब वो 6 के पास गए तो 6 के पास 5 से 1 डॉट ज्यादा है। फिर कान्हा जी 7 नंबर की स्टेयर पे चढ़े, तो आप काउंट कीजिए, 7 के पास 6 से 1 डॉट ज्यादा है। फिर जब वो 8 के पास गए तो 8 7 से 1 ज्यादा होता है। और फिर जब वो 9 पर गए तो 9 8 से 1 ज्यादा होता है, आप डॉट्स बनाकर चेक कीजिएगा। फिर जब वो 10 पर गए तो 10 के पास 9 से 1 डॉट ज्यादा होता है। तो कान्हा जी जब ऊपर जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो स्मॉल से बिग नंबर के पास जा रहे थे। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। और फॉरवर्ड काउंटिंग में आपने देखा ना, आप स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जाते हैं। आप किसी भी नंबर से आगे जाकर फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं। और आपको पता है जब कान्हा जी 10 नंबर की स्टेयर्स पर थे तो वो खुश हो रहे थे कि यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। पर अचानक गोपियों ने उनकी मम्मी को बताया कि आपका बेटा हमारा माखन चोरी करके ले गया है। तब उनकी मम्मी ने आवाज लगाई, कान्हा। तो कान्हा कहते हैं, मैंने माखन चोरी नहीं किया मैया, मैंने नहीं चोरी किया, मैं तो आपके किचन से ही माखन लाया था। लेकिन उनकी मैया कहती हैं, नीचे आओ और मुझे चेक करवाओ अपना माखन, मैं गोपियों को दिखाना चाहती हूँ। अब अगर कान्हा 10 नंबर की स्टेयर्स से जंप लगाते तो वो गिर जाते। फिर कान्हा ने क्या किया,
वो स्लोली स्टेप बाय स्टेप नीचे आए। कैसे आए? 10 नंबर के स्टेप से कान्हा 9 पर आए, 9 से 8, फिर 7, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, 0 और कान्हा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अपनी मम्मी के पास आ गए। अब कान्हा की मम्मा आई और उन्होंने चेक किया कि उन्होंने गोपियों का माखन लिया है या उन्होंने उनकी मम्मी का ही माखन लिया है। कान्हा जी ने नीचे आकर टेंशन में जल्दी से अपनी मम्मी को सॉरी बोला क्योंकि उन्होंने माखन चोरी किया था। तो बच्चों, कान्हा जी जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा करते करते कान्हा जी नीचे आए। इस काउंटिंग को हम कहते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। और बैकवर्ड काउंटिंग में हम बिग से स्मॉल नंबर की तरफ जाते हैं। कैसे? देखो, 10 बिफोर क्या होता है? 9। 9 10 से 1 छोटा है। फिर 9 बिफोर क्या होता है? 8 होता है। फिर 8 बिफोर होता है 7। 7 8 से 1 छोटा होता है। नाउ 7 बिफोर क्या होता है? 6। 6 7 से 1 लेस होता है। नाउ 6 बिफोर 5 एंड 5 बिफोर 4। 4 5 से 1 छोटा है। 4 बिफोर 3। 3 4 से 1 छोटा है। 3 बिफोर 2। 2 3 से 1 लेस है। 2 बिफोर 1। 1 2 से 1 लेस होता है। तो इस तरीके से अब आपको पता चल चुका है ना, फॉरवर्ड मीन्स स्मॉल से बिग नंबर की तरफ आगे बढ़ना एंड बैकवर्ड मीन्स बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जाना। तो चलो एक बार हम लोग इसको ड्रिल भी करते हैं। पहले हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बैकवर्ड काउंटिंग कैसे होती है? उसमें हम 10 से 0 की तरफ आते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। चलो अब स्टेयर्स पर सीखते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। Let's start. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is forward counting. Now back counting. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Thank you. So kids, you learned when we go upstairs, जब हम ऊपर जाते हैं 1 to 10 का काउंटिंग बोलते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज फॉरवर्ड काउंटिंग। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं 10 to 0 बोलते हुए, तो दिस इज बैकवर्ड काउंटिंग। तो अब तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं फॉरवर्ड काउंटिंग में आप कैसे 1 to 10 करते हुए स्टेयर्स पे ऊपर जाएंगे और बैकवर्ड काउंटिंग में आप कैसे 10 to 0 करते हुए नीचे आएंगे। अब आपको भी अपनी नोटबुक में ये स्टेयर बनानी है और उसके बाद पहले फॉरवर्ड काउंटिंग स्टेयर पर चढ़कर सीखना है 1 to 10 और उसके बाद आप लोग बैक आते हुए 10 to 1 बैक काउंटिंग स्टेयर पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप दूसरे पेज पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे। आप देख सकते हो फॉरवर्ड काउंटिंग 1 से 10 है और बैकवर्ड काउंटिंग उसका उल्टा है। 10 पहले लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बस कुछ नहीं, फॉरवर्ड को ही उल्टा करेंगे तो बैकवर्ड बन जाएगी। Forward counting. Small number to big number. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Backward counting. Big number to small number. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,